गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आखिरी चैप्टर मिट्टी पढ़ाऊंगी। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मिट्टी के बारे में सब जान रहे हो। मिट्टी हमारे जीवन में कितना उपयोगी है ना। मिट्टी के बिना पेड़ पौधे भी ज़िंदा नहीं रह सकते और बहुत सारे खिलौने आदि मिट्टी का प्रयोग होता है। और मिट्टी अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो मिट्टी की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे एक प्रयोग किया गया है। ठीक है। बहुत जगह से मिट्टी लेके ना एक गिलास में भरा गया है, तो मिट्टी में कुछ परतें दिखाई देती है। देखो, मिट्टी में सबसे नीचे वाले पानी में डाला गया है मिट्टी को, तो सबसे नीचे जो भारी कण होते हैं बजरी, रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस। ठीक है। जो भारी कण होते हैं वो पानी में नीचे की ओर, और जो ह्यूमस जिसको जंतुओं के अवशेष, पेड़ पत्तों के अवशेष होते हैं, वो जो हल्के होते हैं वो पानी में ऊपर में तैरते रहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है ह्यूमस मृत जंतु और पौधों के अवशेष सबसे ऊपरी परत पर, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे की परत पर होता है। तो मिट्टी की जो परिच्छेदिका है, ठीक है, मिट्टी की परिच्छेदिका यहाँ पे दिया गया है, उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। A0 स्तर, ए संस्तर और बी संस्तर और सी संस्तर और A0 संस्तर, मतलब 4 संस्तर पाए जाते हैं मिट्टी की परिच्छेदिका में। मतलब जैसे जैसे हम मिट्टी को खोदते जाते हैं उसके अलग अलग परत दिखाई देने लगते हैं। इसमें A0 संस्तर जो होता है यह सबसे ऊपर का होता है, इसको कार्बनिक संस्तर कहा जाता है। यह जमीन में पाए जाने वाली पत्ती और दूसरे कार्बनिक पदार्थ से बनता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ के विघटन की क्रिया चलती है, इस कारण इसका रंग गहरा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस स्तर पर यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ विघटन की क्रिया बहुत होती है और यह गहरे रंग का होता है। ठीक है। उसके बाद ए संस्तर में यह A0 के नीचे का संस्तर है। यह केंचुए, कवक, जीवाणु जैसे कई जीवों का निवास स्थान है। यहाँ पे केंचुए आदि पाए जाते हैं। यह संस्तर ह्यूमस से भरपूर होता है। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, ह्यूमस मैंने अभी बताई, मृत जंतु और पौधों के अवशेष ए संस्तर पर पाए जाते हैं। यह मुलायम, छिद्र युक्त और अधिक जल अवशोषण करने वाला होता है, मतलब यही उपजाऊ वाला जो संस्तर होता है। ठीक है। उसके बाद है बी संस्तर। बी संस्तर यह कठोर होता है। यह रंग में हल्का और कम कार्बनिक पदार्थों वाला होता है। इसमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है। ये जो बी संस्तर है यह कठोर होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ कम होता है लेकिन खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद है सी संस्तर। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं और इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, और लेकिन इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके नीचे चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। मतलब ये जो आखिरी स्तर है यह जो है छोटे छोटे चट्टानों के कण इसमें पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है और खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अब है मिट्टी के अवयव या घटक। मिट्टी के 4 घटक होते हैं। ठीक है। ठीक है। कौन कौन सा, इसमें देखते हैं। मिट्टी के 4 घटक: वायु, जल, खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। वायु, जल, खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ, जिसे ह्यूमस कहते हैं। वही 4 संस्तर में देखे हैं, लेकिन मिट्टी के जो अवयव हैं, इसमें मिट्टी कौन कौन से अवयव से बना होता है और उसमें कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है, यहाँ दिया है। देखो, 45% खनिज पदार्थ होता है मिट्टी में, 25% वायु होता है, 25% जल होता है और 5% ह्यूमस होता है। यही चारों आपस में मिलकर क्या होते हैं, मिट्टी बनाते हैं, और इनको अलग अलग प्राप्त करना कठिन होता है, मतलब इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें पौधे अच्छी तरह वृद्धि कर सकते हों, उसमें आयतन के दृष्टिकोण से लगभग 50% जल और वायु होती है, शेष 45% खनिज पदार्थ होता है और 5% ह्यूमस होता है। मतलब इस प्रकार की मिट्टी में पौधे अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। मिट्टी में उपस्थित खनिज उन चट्टान से प्राप्त होते हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। ये जो मिट्टी का जो खनिज होता है वह चट्टान का ही अवशेष होता है। ठीक है। कुछ खनिज मिट्टी को विशेष रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि लौह तत्व युक्त मिट्टी लाल रंग का होता है। ह्यूमस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है और यह पोषक पदार्थ पौधों को प्राप्त करने के साथ साथ मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब इस मिट्टी की संरंध्रता किसे कहते हैं?
मिट्टी के कण सघन रूप से आपस में जुड़े होने पर भी इन कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। मतलब बोलने के का तात्पर्य यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये मिट्टी के कण बहुत पास 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 ऐसे होते हो, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है। इसी गैप को, इसी रिक्त स्थान को रंध्रावकाश कहते हैं। इसमें वायु और जल भरा होता है, इसीलिए तो मिट्टी में 25% वायु और 25% जल पाया जाता है। इसी के कारण मिट्टी में संरद्रता का गुण पाया जाता है, और संरद्रता का पौधों और जंतु के लिए विशेष महत्व है। अगर मिट्टी में वायु और पानी न हो, आपको पता है जब खेत में फसल बोने से पहले मिट्टी की जुताई की जाती है, उसमें क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं नीचे जो दबे होते हैं, उनको वो कण ऊपर आने से उसमें वायु भरता है और मिट्टी हल्का होता है और उपजाऊ होता है। मिट्टी जितना हल्का होगा, उसमें जितना वायु स्पेस होगा, वो उतना उपजाऊ होता है। इसलिए क्योंकि अब वायु है तो उसमें जल भी प्रवेश करेगा, है ना। तो इसलिए मिट्टी की संरद्रता जो होती है वह जंतुओं और पौधों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ उसका उपयोग भी दिया गया है। पौधे और जंतु रंध्रावकाश में पाए जाने वाले जल और वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी में वायु का संचार और जल धारण का गुण इन्हीं अवकाश के कारण होता है। मिट्टी में पौधों का विकास तभी अच्छा होता है जब मिट्टी में उपयुक्त संरद्रता हो। देखो अभी जो बताई, जुताई इसीलिए करते हैं, ठीक है। फसल बोने से पहले इसीलिए जुताई किया जाता है, ताकि उसमें अच्छे से रंध्रावकाश पाया जाए और मिट्टी, जल और वायु प्रवेश कर सके, जो पौधों के लिए उपयोगी होता है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु इन्हीं अवकाश में पाए जाते हैं, जो अपनी क्रिया के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। जैसे कि जो भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे इसी अवकाश में पाए जाते हैं, जो उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये कुछ भाग मिट्टी का वाला भाग का ये ख़त्म हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मिट्टी के मुख्य अवयव क्या हैं? वायु, जल, खनिज पदार्थ और ह्यूमस। परिच्छेदिका का चित्र यहाँ दिया है। कौन सा संस्तर ह्यूमस को संरक्षित रखता है? बताओ कौन सा संस्तर ह्यूमस को संरक्षित रखता है? ए संस्तर, है ना। रंध्रावकाश युक्त मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए किस प्रकार सहायक है? ये है, ये सब उसका उत्तर है। इसको लिख लीजिएगा, है ना। कल आगे मैं पढ़ा दूंगी।